कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अमित शाह की पुलिस पहुंच गई। जमकर बवाल, जमकर जंतर मंतर पर बवाल। शाम तक की परमिशन थी और दिपके बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हटेंगे नहीं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे चारों तरफ से पुलिस ने घेर दिया था। अब सोचिए इतना बल प्रयोग या बल अगर पेपर लीक रोकने के लिए लगाया होता तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी यहां पर प्रदर्शन कर पाती? धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए इतनी पुलिस तैनात कर दी गई। सरकार युवाओं से ज्यादा अपने मंत्री से प्यार करती है क्या? पुलिस मुझे उठाने आ रही है, जेल भरो, आंदोलन शुरू करो। ये कौन कह रहा है? दो बयान है अभिजीत दिपके के, दो बयान। सबसे पहले पहला बयान सुनिए, फिर उसके बाद पुलिस कैसे जगह खाली कराने के लिए बकायदा अनाउंसमेंट करिए वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले दिपके का ये बयान सुनिए, जेल भरो आंदोलन का आह्वान सुनिए। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। शाम होते होते पुलिस का पूरा पहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई थी कि किसी भी तरह से जगह खाली करो। बकायदा अनाउंसमेंट हो रही थी, अनाउंसमेंट, जगह खाली करो, तुरंत करो। सुनिए जरा, पुलिस वहां पर अनाउंसमेंट करी थी, जगह खाली करो प्रदर्शन की। आप लोग से निवेदन है कि इस प्रोटेस्ट साइट को जल्द से जल्द खाली कर दें। आपको जो नियम और शर्त की उल्लंघन के कारण आपके इस प्रोटेस्ट को गैर कानूनी करार दिया जाता है। अब देखिए अंदर दिपके और बाहर देखिए पहरा देखिए। अल्टीमेटम मिलने के बाद अभिजीत दिपके धरना जारी रखने का ऐलान करते हैं। जंतर मंतर के अंदर मीडिया की एंट्री को बंद कर दिया जाता है। पानी बिजली सब काट दिया जाता है, सब काट दिया गया पानी बिजली। और फिर उसके बाद अंदर जाने तक की एंट्री किसी को नहीं होती। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस की वर्दी में कुछ सिविल ड्रेस में लोग घूम रहे थे, इस तरह के आरोप तक लग रहे थे। यानी कि नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार प्रदर्शन कर रही थी और उसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया कि चाहे लाठी खानी पड़े या गिरफ्तारी देनी पड़े, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर से अब नहीं हटूंगा। अब जेल भरो आंदोलन होगा, यह अपील की गई। अब दूसरा बयान सुनिएगा अभिजीत दिपके का कि भाई पुलिस आ रही है, कभी भी उठा लेगी। सुनिए जरा, सुनिए। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे। बट वी कैन नॉट डू दिस विदाउट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to please join us at जंतर मंतर at 6 PM। अगर आप लोग ने आएंगे तो ये मूवमेंट पुलिस खत्म कर देगी, इस मूवमेंट को पुलिस दबा देगी। So I request again everyone, each one of you to please join us at 6 PM for the students who have committed suicide. It's time we stand together for our students and for this nation. Thank you। तो दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा था कि शाम 5 बजे तक जंतर मंतर तक प्रदर्शन करना और फिर उसके बाद चले जाना। लेकिन प्रदर्शन जारी रखने के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को मंच के पास जब पहुंची, लोग वहां पर साफ कर रहे थे, पुलिस से कह रहे थे कि आप वापस जाइए। पुलिस कह रही थी कि परमिशन नहीं है आपके पास, लेकिन वहां पर जमकर बवाल हो रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यानी अभिजीत दिपके इससे पहले गांधी और अंबेडकर की फोटो लेकर पहुंचे थे। दिपके ने साफ तौर पर कहा था कि अगर थाली पीटने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है तो एक बार फिर से थाली पीटो और शिक्षा मंत्री को हटा दो। अपनी कुर्सी से चिपके हुए शिक्षा मंत्री और बकायदा थाली बज रही थी और जमकर प्रदर्शन हो रहा था और इस्तीफे की मांग हो रही थी। सुनिए जरा अभिजीत दिपके तब क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। वाइब्रेशंस क्रिएट होती है एक, और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है,
उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है, उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। फिर ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजा करो, गो प्रधान को, 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 गो प्रधान को। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। तो यानी धर्मेंद्र प्रधान गो के नारे लग रहे थे स्टेज पर। नीट पेपर लीक के बाद कई छात्रों की जान गई, उनके पोस्टर तक वहां पर लगे हुए थे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट ने, इस प्रदर्शन ने जंतर मंतर पर जो बवाल हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोदी सरकार इस वक्त हिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस अब गिरफ्तारी करेगी अभिजीत दिपके की, या फिर अभिजीत दिपके को मना लिया जाएगा, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, या फिर यह रात भर प्रदर्शन होगा। क्योंकि हमने कहा ना, वीडियो रिकॉर्ड करने तक वहां पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी, और ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त बवाल हो सकता है, किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब ऐसे में इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अमित शाह की पुलिस कौन सी रणनीति अपनाएगी? क्या जैसे किसानों को खदेड़ने के लिए जो कुछ हुआ था, क्या उसी तरह की रणनीति इन छात्रों पर, इन युवाओं पर अपनाई जाएगी? क्योंकि अगर वो रणनीति, वो बल प्रयोग यहां दिल्ली में हुआ, तो फिर उसके बाद देश की सियासत में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि युवा जब जब बोला है सिंहासन डोला है, और ऐसे में जंतर मंतर से दिल्ली के सिंहासन की दूरी ज्यादा दूर तक नहीं है। अब प्रदर्शन की ये तस्वीरें, प्रदर्शन की ये अलग, क्या देश की राजनीति में कोई नया सियासी संकेत और संदेश देने वाली है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार पुलिस कौन सा एक्शन लेने वाली है इन कॉकरोचों पर? कॉकरोच जनता पार्टी, युवा, जेनजी सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल हो रहा है, और ये जमकर तस्वीरें बवाल की आपके सामने है। इससे पहले लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, बेंगलुरु में भी हुआ, दिल्ली में दूसरी बार है, लेकिन यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब अभिजीत दिपके इस बात को लेकर अड़ गए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक जगह खाली नहीं करूंगा। अब आगे क्या होगा, लगातार इस खबर को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जैसे ही इस खबर को लेकर अपडेट आएगा फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। तस्वीरों को लेकर राय जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।